दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग 24 इंडिया यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देख रहे हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने एक एडवर्टीजमेंट निकाला है और वह पोस्ट है अवर सांख्यिकी पदाधिकारी का, या उसी को प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी कह रहे हैं हम लोग। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो इसका होगा वह 1 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक है। मतलब आज से यह रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और आप बिहार एसएससी का जो वेबसाइट है bssc.bihar.gov.in यहाँ से जाकर इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पे एक खास बात देखिए कि जो शैक्षणिक योग्यता है इस पर ध्यान दीजिए। अगर आपने गणित में, मैथमेटिक्स में, स्टैटिक्स में या इकोनॉमिक्स में, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में अगर स्नातक किए हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, या फिर अगर आपका इनमें से कोई भी सब्जेक्ट स्नातक में सब्सिडरी के रूप में है, अगर सब्सिडरी के रूप में है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट अगर गणित में या सांख्यिकी में या अर्थशास्त्र में स्नातक नहीं किए हैं लेकिन सब्सिडरी है तो वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो इसीलिए जो भी बीटेक कर रखे हैं, जो कोई भी बीटेक कर रखे हैं और अगर मैथ पढ़े हैं, तो नॉर्मली क्या होता है कि जो कोई भी बीटेक करता है, बीटेक में 5 सेमेस्टर तक मैथ्स होता है, तो वह सभी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि जो वेतन स्तर दिया गया है वो लेवल 7 है। तो लेवल 7 है तो आपका जो बेसिक पे होगा, जो बेसिक पे होगा वो 44,900 से स्टार्ट होगा। और आज के समय में जो डीए है वो 55% हो चुका है। इसके अलावा आपको एचआरए और टीए मिलेगा और प्लस बिहार में मेडिकल अलाउंस भी मिलता है, तो यह भी आपको मिलेगा। तो वेतन लेवल 7 का पोस्ट है, तो आप मोटा मोटे ये रख सकते हैं कि लगभग 80,000 के आसपास पेमेंट बनेगा। तो यह पोस्ट है। अब यहाँ देखिए टोटल जो है 682 सीट निकाली गई है, तो 682 है और उसमें देखिए अनारक्षित का 313 सीट है। और महिलाओं को बिहार में 35% रिजर्वेशन दिया गया है, तो महिलाओं का ये हो गया, ये फीमेल का सीट हो गया और ये टोटल सीट हो गया 682 में 231 महिलाओं के लिए रिजर्व है और बाकी बिहार में स्वतंत्रता सेनानी और दिव्यांगों के लिए है। तो एक चीज़ यहाँ से यह भी ध्यान रख सकते हैं कि जो दिव्यांग अभ्यर्थी है वह भी एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। तो आप लोग देख लीजिएगा, जिसको भी यह फॉर्म फिल करना हो, बस यह एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को आप ध्यान रखिएगा कि इन 3 विषय में से अगर स्नातक है तो भी आप भरिए और अगर सब्सिडरी के रूप में है तो भी आप फॉर्म भर दीजिए। अब उम्र की जहाँ तक बात है तो बिहार में किसी भी पोस्ट को भरने के लिए लगभग सभी पोस्ट में 37 वर्ष तक उम्र रहता है अनारक्षित के लिए, और बाकी जो आरक्षित वर्ग है उसके लिए अलग अलग छूट दिया गया है। तो इसलिए आरक्षित वर्ग में अत्यंत पिछड़ा वर्ग को जैसे 40 वर्ष, अनारक्षित महिला को भी 40 वर्ष है और अनुसूचित जाति जनजाति को 42 वर्ष तक है, और दिव्यांगों के लिए भी इसी तरह से अलग अलग छूट दिया गया है। तो उम्र सीमा आप लोग देख लीजिए यहाँ से। और आगे देखिए कि जो ये तो अधिकतम उम्र सीमा हो गई, न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। तो जो लोग 21 वर्ष पूरा कर रहे हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और है कि इसमें कार्य अनुभव का भी वैल्यू दिया जाएगा। जो कार्य का अनुभव होगा, जो लोग पहले से बिहार सरकार में काम कर रहे हैं संविदा पर, अगर कोई संविदा पर काम कर रहा है तो उसके कार्य अनुभव की भी गणना की जाएगी और कार्य अनुभव देखा जाएगा 31/3/25 के आधार पर। ठीक है। अब इसके बाद इसमें कुछ और ख़ास बात है, वो यह देखिए कि जो चयन प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया में आप ध्यान रखिएगा कि जो लिखित परीक्षा होगी उसमें जो अंक प्राप्त होगा उसका 75 अंक वैल्यू दिया जाएगा, और जो लोग संविदा के आधार पर पहले से कार्य कर रहे हैं उसको 5 वर्ष के लिए 5 अंक प्रत्येक वर्ष का दिया जाएगा। तो 5 वर्ष के लिए 5 अंक प्रत्येक वर्ष, तो अधिकतम 25 अंक दिया जाएगा, और इस दोनों को जोड़ने के बाद 100 अंक का टोटल होगा और इसके आधार पर मेरिट बनाया जाएगा। इस 100 अंक के आधार पर मेरिट बनेगा, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर इसने खुद ही क्लियर कर दिया है कि कैसे इस 75 अंक का गणना होगा। तो परीक्षा में जो अंक आप प्राप्त करेंगे उसको परीक्षा के कुल अंक से डिवाइड करके 75 से गुना कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि कुल प्रश्न 150 होने वाला है, तो 150 नंबर का मान लीजिए परीक्षा हो रहा है, और 150 अंक प्रश्न की संख्या कितनी हो गई 150, तो 150 गुना 4, क्योंकि 4 अंक टोटल है। तो अगर यहाँ पर देखिए 600 नंबर का परीक्षा है, क्योंकि 150 × 4, अगर मान लीजिए टोटल माइनस प्लस करने के लिए 1 अंक कटौती का भी दे रखा है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया है तो 1 अंक काट लिया जाएगा, और 2 घंटे 15 मिनट की परीक्षा होगी।
तो टोटल 600 नंबर का परीक्षा है। मान लीजिए किसी को 600 में से 450 नंबर किसी को आ गया, तो उसका मेरिट कैसे बनेगा? तो 450 आया कितने में से? 600 में से। और यहाँ क्या कह रहा है कि इसको 75 से गुना करेगा, तो 75 से गुना कर दीजिए, 75 से 8 बार में। अब यहाँ पर देखिए 8 छक पंचे 40, 8 छः के 48, तो अगर आप 450 नंबर ला रहे हैं 150 क्वेश्चन को बनाने के बाद, तो आपका जो ये 75 अंक के आधार पर जो आपका बनेगा वो बनेगा 56.25। और इस 56.25 में अगर आप पहले से बिहार सरकार में काम कर रहे हैं संविदा के आधार पर, तो आपका वह अंक भी जोड़ा जाएगा। तो 56.25 और प्लस इस 25 में से जो आप स्कोर करेंगे वो जोड़ के फिर उसके आधार पर मेरिट बनेगा। तो यहाँ ध्यान रखिए कि हो सकता है जो लोग 5 साल की सर्विस कर रखे हैं उनको फ़ायदा हो सकता है अगर उसका रिटर्न भी अच्छा जाता है। तो अगर कोई पहले से ही सर्विस में है, रिटर्न भी अच्छा है उसका, तो उसको एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो मार्क्स मिलेगा उसका उसको फ़ायदा मिलेगा। और यही नुकसान उन विद्यार्थियों को हो जाएगा जो पहले से नौकरी में नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि बिहार के सभी एग्ज़ाम में जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होते हैं, यहाँ ये भी ध्यान रखिए कि यह भी एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा। यह एग्ज़ाम कैसा होगा? ऑब्जेक्टिव टाइप। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 नंबर होंगे और 1 अंक का कटौती किया जाएगा। अब जो न्यूनतम अंक आपको लाना है क्वालिफाई करने के लिए वो 40% लाना है। अगर आप जनरल से हैं, पिछड़ा वर्ग से 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 34% और बाकी 32%, 32 और 32% अनुसूचित जाति जनजाति महिला और सभी दिव्यांग के लिए ये है। तो ये लाने के बाद आप सिर्फ क्वालिफाई करेंगे और इस क्वालिफाइंग के बाद मेरिट बनाया जाएगा। शुल्क की बात करते हैं तो 540 रुपया आपको देना है। अगर आप जनरल कैटेगरी, पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं तो ये 540 रुपया, और अनुसूचित जाति जनजाति महिला इन सभी के लिए 135 रुपया का फीस है। और बिहार राज्य के बाहर के जो लोग भी हैं उसके लिए भी 540 रुपया है। पेमेंट आप ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसके लिए। अब यहाँ पर देख लीजिए कि जो हमने पहले ही कहा था कि जो परीक्षा का फॉर्म भरा जा रहा है वो 1 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक भरा जाएगा। और परीक्षा जो यह होगी यह वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप होगी। ऑब्जेक्टिव टाइप होगी। अभी इसका डेट नहीं आया है कि परीक्षा कब होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। और परीक्षा जो होगी उसमें 3 ही सब्जेक्ट पूछे जाएंगे: सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और गणित, और मानसिक क्षमता जांच। मतलब एक तो हो गया जीके, दूसरा हो गया जीएस एंड मैथ्स, जीएस और मैथ्स, और तीसरा हो गया ये हमारा रीजनिंग। तो जीके, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग। यहाँ ध्यान रखिएगा कि बिहार के किसी भी एग्जाम में नॉर्मली इंग्लिश का पेपर नहीं होता है। तो ये सामान्य जो प्रारंभिक परीक्षा होगी उसके लिए भी यही सिलेबस है, और मुख्य परीक्षा जब होगी उसके लिए भी यही सिलेबस है। डिटेल में सामान्य अध्ययन का सिलेबस दिया गया है। इसी तरह से सामान्य विज्ञान और गणित के लिए भी सिलेबस दिया गया है, और मानसिक क्षमता जांच का भी सिलेबस दिया गया है, देख लीजिएगा इसको। और एक पेपर मुख्य परीक्षा जब होगा तो मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होगा। एक हिंदी होगा, हिंदी सिर्फ और सिर्फ आपको पास करना होगा, इसका मेरिट के लिए नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। और पास करने के लिए 30% मार्क्स आपको हिंदी में लाना पड़ेगा, लेकिन इसको ध्यान रखिए कि यह मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। और अगर आप इसमें पास करते हैं तभी आपका दूसरा पेपर इवेल्युएट किया जाएगा, क्लियरली यहाँ पर लिख दिया गया है। अगर आप 30% से कम लाते हैं तो आपका पेपर इवेल्युएट नहीं होगा दूसरा। और यहाँ ध्यान रखिए कि मुख्य परीक्षा में भी जो दूसरा पेपर होगा उसमें सेम जो प्रारंभिक परीक्षा का था वही सिलेबस है: सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और गणित, और मानसिक क्षमता जांच। मतलब जीके हो गया आपका, जीएस प्लस मैथ हो गया, और प्लस रीजनिंग हो गया, ठीक है। आरक्षण क्लियर है कि सिर्फ जो बिहार के लोग हैं उन्हीं को आरक्षण दिया जाएगा। और आरक्षण जो बिहार के लोग हैं उसको आरक्षण दिया जाएगा तो जाति प्रमाण पत्र, निवास मूल प्रमाण पत्र यह देना ही है आपको। और यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए कि जो परीक्षा इसका होने वाला है, परीक्षा ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसा भी ठीक लगेगा, इस तरह से परीक्षा होने वाला है। और जो फॉर्म आप भरेंगे उसको सुरक्षित रखेंगे अपने पास। परीक्षा या तो ऑनलाइन हो सकता है या ऑफलाइन भी आयोजित किया जा सकता है। और
आवेदन का जो भी डेट है वो आपको हम पहले ही बता चुके हैं, 1/4 से शुरू होगा, 19/4 तक आप परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन भरने का जो अंतिम तिथि है ये ध्यान रखिएगा, कई बार बिहार की साइट फंसने लगती है, तो उस केस में 21 से पहले आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये पूरा एक एडवर्टीजमेंट है, आप लोग ध्यान देख लीजिए और इसको समय से भर लीजिएगा फॉर्म। ठीक है, धन्यवाद।